ये तस्वीरें किसी प्रदर्शन की नहीं, ये तस्वीरें उस गुस्से की जो हजारों छात्रों के अंदर अचानक फूट पड़ा। किसी ने कुर्सियां तोड़ी, किसी ने कंप्यूटर पटक दिए, किसी ने सड़क जाम कर दी और किसी ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। प्रयागराज में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 की परीक्षा की आरंभ हुई। पूरा परीक्षा केंद्र ही हंगामे का मैदान बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा था या फिर सिस्टम की बड़ी लापरवाही? 650 कंप्यूटर वाले सेंटर पर 1000 से ज्यादा छात्रों को क्यों बुलाया गया? भीषण गर्मी में दूर दूर से पहुंचे अभ्यर्थियों का आखिर कसूर क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में अब अवस्थाएं जवाब देने लगी हैं? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे परीक्षा रद्द होने से लेकर तोड़फोड़, सड़क जाम और पुलिस कार्रवाई तक की पूरी कहानी। पूरा मामला एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जीडी 2026 परीक्षा से जुड़ा है। सोमवार को प्रयागराज सहित 5 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अचानक तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर दी गई। जिन जिलों में परीक्षा स्थगित हुई है उनमें प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और बिहार का मुजफ्फरपुर शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल प्रयागराज में देखने को मिला। प्रयागराज के अंदावा इलाके में स्थित एक परीक्षा केंद्र पर हजारों छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। कई छात्र रात भर सफर करते आए थे, कई लोग दूसरे जिलों से पहुंचे थे। भीषण गर्मी, लंबी यात्रा और सरकारी नौकरी का सपना। लेकिन जैसे ही छात्रों को पता चला कि परीक्षा नहीं होगी, गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते परीक्षा केंद्र का माहौल बदल गया। परीक्षार्थियों ने कंप्यूटर तोड़ दिए, लैपटॉप पटक दिए, सीपीयू फेंक दिए, कुर्सियां और फर्नीचर तक नहीं छोड़ा। पूरा सेंटर अफरा तफरी में बदल गया। अब सवाल यह है कि आखिर छात्रों का गुस्सा इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र की क्षमता से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। अंदावा स्थित आईटेक जोन सेंटर पर कुल 650 कंप्यूटर सिस्टम मौजूद थे, लेकिन दूसरी पाली में जहां 505 छात्रों की क्षमता थी, वहां 1035 छात्रों को बुला लिया गया और तीसरी पाली में 495 की जगह 1034 परीक्षार्थियों को सेंटर अलॉट कर दिया गया। यानी सीटें कम, छात्र दोगुने। अब आप खुद सोचिए, ऐसी स्थिति में अवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? एक छात्र कहता है, हम लोग 300 से 400 किलोमीटर दूर से आए थे, धूप में लाइन में खड़े रहे और फिर कहा गया कि परीक्षा नहीं होगी। दूसरा छात्र कहता है, अगर जगह नहीं थी तो हमें बुलाया क्यों? यही वो सवाल है जिसने छात्रों के गुस्से को और भड़का दिया। जानकारी के मुताबिक एसएससी मध्य क्षेत्र में परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी बेंगलुरु की कंपनी एडुविटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। केंद्र व्यवस्थापकों का कहना है कि उन्हें छात्रों की संख्या की जानकारी सोमवार को ही ईमेल के जरिए मिली, यानी आखिरी समय में भारी संख्या में छात्रों का आवंटन किया गया और यहीं से पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। गुस्साए छात्रों ने सिर्फ सेंटर के अंदर ही नहीं बल्कि सड़क पर भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने चक्का जाम कर दिया, इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हालात बिगड़ते देखा पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेनी आईपीएस ईश्वर लाल गुर्जर, एसीपी थरवई अरुण पाराशर, एसीपी फूलपुर विवेक यादव और सराय इनायत थाना अध्यक्ष संजय गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में भी लिया। बताया जा रहा है कि वह परीक्षा केंद्र से लैपटॉप लेकर जा रहा था। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। लेकिन अब सवाल सिर्फ प्रयागराज का नहीं है, सवाल है देश की भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता का। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, परिवार उम्मीदें लगाते हैं, छात्र सालों मेहनत करते हैं और फिर अगर परीक्षा केंद्र पर ऐसी अवस्था हो जाए तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर क्षमता का सही आकलन बेहद जरूरी होता है। अगर तकनीकी और प्रबंधन स्तर पर चूक होती है तो उसका असर सीधे छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। टूटे हुए कंप्यूटर, बिखरी हुई कुर्सियां, सड़क पर बैठे छात्र और आंखों में गुस्सा, ये सिर्फ एक परीक्षा के केंद्र का दृश्य नहीं था, यह उस निराशा की तस्वीर थी जो तब पैदा होती है जब मेहनत और उम्मीद व्यवस्था की लापरवाही से टकराती है। अब सभी छात्रों को नई परीक्षा तिथि का इंतजार है, लेकिन उनके मन में सवाल अब भी वही है, क्या अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी? क्या लाखों युवाओं के भविष्य के साथ होने वाला यह खेल रुकेगा या फिर हर भर्ती परीक्षा के बाद ऐसा ही बवाल देखने को मिलेगा? फिलहाल प्रयागराज की वो तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।